मैंने तुमको बोला था। कब बोला था? इधर आना मम्मी। नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बोला। किसी को झूठ बोल रहा है, मैं तुमको बोला था मैंने। उसको ऊपर से देखना तो ये ऐसे कर रही है, वाह वाह वाह, और मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। मैं इसको ऐसे देखे ऐसे बातें कर जा रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। मेरे को तो मुझे बुआ बोल रही है। वो कह रही है मम्मी मैं बजाऊंगी, पहले आप क्या बजा रहे हो? तो गाना तो नहीं बताऊंगी गाइस मैं आपको। शॉर्ट सेक्शन को भी जरूर चेक किया करो क्योंकि मैं हर दिन ब्लॉग भी डालती हूँ और शॉर्ट। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2:30 बजे। अभी मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए, मैं जा रही हूँ जिम। और मेरा तो मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे, भाभी यहाँ पे कुछ की स्टडी कर रही है। क्या क्या स्टडी कर लिया भाभी? अभी रिविजन करने की नीड है। और मम्मी का आज फास्ट है। मम्मी की सबसे फेवरेट चीज़ है फास्ट करना। बंद कर दे। और मखाने, आज मखाने वगैरह खुद ही बना के खा लिए। मुझे क्यों नहीं बोला आपने? क्या क्या मैंने बनाया नहीं, तुमको बोला था। कब बोला था? इधर आना मम्मी। नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बोला। किसी को झूठ बोल रहा है, मैं तुमको बोला था मैंने। भाभी पंगे ले रही। मिलती हूँ जिम के बाद। क्या? मैं मत मिलो। आपसे तो मैं डेली मिलती हूँ। गाइस से नहीं मिलना, गाइस। कुछ भी। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. So guys, मैं तो जिम से आ गई थी और अभी मम्मी पहुंच रही है। आज मंडे है, मम्मी का आज RCT होना था तो देखो एक दांत का हो गया है, सूजन हो रही थी। खाने का कुछ परहेज है? नहीं खाने। सो गाइस, डिनर बना रही हूँ मैं, दाल चावल। इधर आना एक बार, इधर आना। मम्मी के दोनों दांत की RCT करी है डॉक्टर ने, ठीक है? दोनों को एक साथ करा रहा है, लेकिन दांत RCT हुई है, सब हो गया है। कद्दू की सब्जी बनाई है भाई, ये क्यों? सोमवार का व्रत है। कद्दू, लेकिन मम्मी कद्दू से इतना प्यार? कद्दू से प्यार, कद्दू से ही है बच्चे प्यार, तुमसे तो है ही नहीं है। ये कद्दू दिखाया जा रहा है अपना। कद्दू को कद्दू ही पसंद आएगा ना। तो गाइस मैं बनाती हूँ दाल चावल। तो गाइस मम्मी खाना खा रही है बाहर, तो रोटी बना दी थी मम्मी के लिए और अब मेरे को बस सिर्फ चावल चढ़ाने हैं। यहाँ पे दाल चढ़ी हुई है और सुपरवाइज कर रहा है मुझे कोई। और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गई यार, फाइनली मुझे हृदय ने आज बुआ बोल दिया है। फाइनली। और पता है मैंने जिम जा रही थी तब बोला है। जिम जाते मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो इससे मिलके जाती हूँ, तो मैं ऐसे ही मतलब इसको बाय बोलने के लिए, इसको पारी करने के लिए अंदर गई तो मैं इसको देखे जा रही हूँ, नीचे लेटी थी बेड पे, उसको ऊपर से देख रही हूँ तो ये ऐसे कर रही है, वाह वाह वाह, और मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। मैं इसको ऐसे देखे ऐसे बातें कर जा रही हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। मेरे को तो मुझे बुआ बोल रही है और तब से इसने फिर मुझे बुआ बुआ बोले जा रही। फिर मैंने सबको दिखाया, मैंने कहा देखो देखो बुआ बोल रही है। तो भाई आप एक मोमेंट था, फाइनली मुझे हिद्दू ने बुआ बोल दिया। सब कुछ नजर आया है इसमें, वो टेम्परामेंट भी, वो पावर भी, वो ताकत भी, वो तवानाई भी। एक्नॉलेजमेंट होना भी चाहिए, दर्शकों से भी और डगआउट से भी। तिलक वर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी। भाई साहब क्या गजब क्रिकेट देखने को मिला है मुझे आज। मैं आज चाहती हूँ इस बंदे के लिए मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए। भाई साहब बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है भाई बंदे ने, मजा आ गया। जीतेगी आज मुंबई इंडियंस, मैंने बोला ही था जीतेगी मुंबई इंडियन आज। 99 रन से जीती है भाई, समझ रहा है तू? 99 रन से, तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे सोना यार, ऐसे सो जाते हैं, गिर जाएगा पीछे। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आज ही जीत गई। तोजो को भी अच्छा लग रहा है, तोजो कह रहा है ये मेरा हाथ 2.5 किलो का है, 2.5 किलो का। डोला नहीं है मेरे पास, हाथ है मेरा 2.5 किलो का, 2.5 किलो का। तो गाइस मम्मी पापा भाई भाभी ने खाना खा लिया है। कैसी लगी भाभी दाल? दाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो लेकिन मैं ही रह गई हूँ, भूख नहीं लग रही थी मुझे, बट अब लग रही है तो अभी खाती हूँ खाना।
और आपको पता है कितना टाइम हो गया है? मेरे ख्याल से 12:30 होने वाले हैं, है ना? 12:30 होने वाले हैं यार। अब तक खाना नहीं खाया मैंने, तो आया मुझे जल्दी से खाना होगा। बाकी मैं भाभी के पास आ गई हूँ यूकुलेले लेके, क्योंकि जो मैंने पहला यूकुलेले बजाना स्टार्ट किया था वो भाभी का ही था, फिर वो मेरा कज़न लेके चले गया और अभी तक लाया नहीं है। अगर तू ये व्लॉग देख रहा है तो अभी तक तेरे पास ही है, ठीक है बेटे? एनीवेज, ये यूकुलेले मैंने लिया था अपने बर्थडे पे 2 साल पहले, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था खुद को। बहुत पसंद आया मुझे यूकुलेले, आई लव यूकुलेले। तो मैं जितने भी कवर्स डालती हूँ मोस्टली यूकुलेले के साथ ही होते हैं, और कुछ होते हैं जो विदाउट यूकुलेले रहते हैं। भाभी ने मुझे ये चीज़ें सिखाई कि स्ट्रमिंग पैटर्न को भी स्टडी करना पड़ता है, और वही मेन पार्ट होता है गाने का। अगर आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करना है तो अगर आपका स्ट्रमिंग पैटर्न बढ़िया नहीं जाएगा तो डामाडोल हो जाएगा गाने का, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसे इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर रहे हो तो वो बेसुरा ही लगेगा। इसलिए कुछ सॉन्ग्स में ऐसा रहा कहीं कहीं पे, मैं सीख ही रही हूँ अभी भी, और तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो आगे भी कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आगे भी कभी ना कभी ऐसा होता रहेगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट गलत प्ले कर दूँ, बट दैट्स ओके, ऐसे ही सीखता है कोई। तो बाकी अभी मैं यहाँ पे इसलिए आ गई हूँ भाभी के पास, ठीक है? और विद्या बहुत खुश है मेरे इंस्ट्रूमेंट देख के। तो भाभी के पास में इसलिए आ गई क्योंकि भाभी ने ही मुझे अभी पीछे मतलब जितने भी सॉन्ग्स पे उन्होंने नोटिस किया कि स्ट्रमिंग पैटर्न गलत हो रहा था, तो उन्होंने ही मुझे समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे बजाना है, और स्ट्रमिंग पैटर्न समझाया। तो फिर से मैं आ गई हूँ भाभी के पास। एक सॉन्ग है मेरा जो प्रॉपर रेडी है, लेकिन ऑफ कोर्स विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे सीखना है उनसे। तो मैं आ गई हूँ। लो भाभी। अरे वाह, तुम आ गई हो। यार ये अलग ही रहती है हमेशा, बातचीत ही अलग है इनकी। इसको देखो, ये बेटा अगर तुम्हारे सर पे लग गई ना फिर बताऊंगी। इसको देखो सर पे। ये कह रही, वो कह रही है मम्मी मैं बजाऊंगी पहले, आप क्या बजा रहे हो? तो गाना तो नहीं बताऊंगी गाइस मैं आपको। अब मैं करती हूँ भाभी के साथ इसे प्रिपेयर, ठीक है? और रिजल्ट मिलेगा आपको मेरे नेक्स्ट कवर में ऑफ कोर्स। तो गाइस फाइनली मैं भी अब खाना खाने लगी हूँ। भाभी ने मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे प्ले करना है, और स्ट्रमिंग पैटर्न की ना एक बहुत प्यारी टेक्निक होती है, बस उसे समझ लो। आप कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो अनटिल अनलेस आपको कॉर्ड्स भी पता है। ऑफ कोर्स कॉर्ड्स पता नहीं होगी तो स्ट्रमिंग पैटर्न बजा के भी क्या ही हो जाएगा। बट स्ट्रमिंग पैटर्न की खूबसूरती बहुत अलग है कि जब स्ट्रमिंग पैटर्न सही बजाओगे तभी तो कॉर्ड्स मतलब ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो हो गया है अच्छे से प्रिपेयर, अब बस आज या कल तक मैं अपलोड कर दूँगी। और अब मैं फाइनली करने लगी हूँ अपनी दाल टेस्ट, मतलब अपनी बनाई हुई दाल टेस्ट। वेरी नाइस। आपने देखा होगा अभी रिसेंट वीडियोस में मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, तो वो एक मेरा मैसेज भी है आप सभी को जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं कि देयर विल बी टाइम्स जब लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। पॉजिटिवली सोचे तो वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि नहीं याद रहता जो भी है, या वो नहीं देखते हैं, बिजी रहते हैं, वट एवर इट इज़। तो आपके अगर आसपास आपको अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है, हालांकि मेरे पास तो हैं, अप्रिशिएट करते भी हैं, बट एट टाइम्स नहीं कर पाते हैं, तो खुद को खुद से अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यू आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप खुद के साथ हमेशा रहोगे तो सब बढ़िया ही होगा, और अगर भी बढ़िया नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िया होगा। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं बताना चाहती थी मैं क्यों अपने को पैट करती हूँ। ऑल्सो आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ शॉर्ट सेक्शन को भी ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि मैं हर दिन ब्लॉग भी डालती हूँ और शॉर्ट्स में अपने अल्फाज भी लिखती हूँ। तो येस, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरा अपना इंस्टाग्राम पे भी एक न्यू पेज है एहसास बाय माही, और जो शॉर्ट्स हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं। शॉर्ट्स में जो मैं डालती हूँ उसमें जो लाइंस होती हैं और जो पीछे पिक्चर होती है, वीडियो होती है, वो मेरी ही क्लिक्ड होती है और मेरी ही बनाई गई होती है। उसमें जो अल्फाज होते हैं वो मेरे ही होते हैं, कहीं से कुछ नहीं देखती हूँ मैं, सिर्फ मेरे ही लिखे होते हैं वो। तो आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि छोटा छोटा सपोर्ट बहुत ही मैटर करता है। एंड ऑल्दो मैं बनाती रहूँगी, आई वोंट गिव अप ऑन दैट, बट आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। जब आप लोग भी बताएंगे ना सामने से तो अच्छा लगेगा। तो ज़रूर से, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग नहीं देखते हैं शॉर्ट्स, उन्हें पता ही नहीं है शायद। तो येस, मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, वीडियोस के साइड में ही आपको टैब दिखेगा शॉर्ट्स का, वहाँ पे शॉर्ट्स देखना एंड ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिखे हुए लाइन्स हैं, इसलिए ज़रूर बताना।
बाकी आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।